शनिदेव के आदेश पर जैसे ही अमंगल ने मारुति के परिवार में प्रवेश किया, संबंधों में मतभेद उत्पन्न होने लगे हैं। जो परिवार हर प्रकार से परिपूर्ण लगता था, उसमें भी त्रुटियां दिखने लगी हैं। अब देखना ये होगा कि मारुति का परिवार इस प्रतिकूल परिस्थिति से कैसे जूझता है। बात केवल हमारे अपमान की होती तो कदाचित हम भूल भी जाते, परंतु रूमा ने आपका अपमान किया है स्वामी। हमारे मारुति के साथ दुर्व्यवहार किया, वो भी इतने लोगों के समक्ष। प्रिय, आपने सदैव अपने परिवार को अपने मान सम्मान से ऊपर रखा है। विशाल हृदय है आपका, किंतु एक बात कहें, इसे देवी रूमा की भूल मानकर उन्हें क्षमा कर दीजिए। आज आपके व्यवहार के कारण हमारा शीश सबके सामने झुक गया। आपने मित्र केसरी जैसे सम्मानित और दयालु राजा को सबके सामने अपमानित किया है रूमा। स्वामी, हमें सुमेरु ले चलिए। हम हाथ जोड़कर महाराज केसरी और अंजनी दीदी से क्षमा मांगेंगे। अंजनी भाभी और भ्राता केसरी कल स्वयं किष्किंधा पधार रहे हैं। आपके अपमान के पश्चात तो किष्किंधा जाने का हमारा तनिक भी मन नहीं। यदि उन्होंने पुनः आपका अपमान किया, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, तो अब की बार हम नहीं सहन कर पाएंगे स्वामी। प्रिय, ऐसा कौन सा परिवार होता है जहां कलह कलेश नहीं होता? ऐसी तुच्छ बातों को हृदय से लगाने की जगह क्यों ना हम एक दूसरे को हृदय से लगा लें। धन्य है आपकी क्षमा शीतलता स्वामी। वैसे भ्राता सुग्रीव को मिलने का ये आपका प्रयोजन क्यों है? ये तो दो मित्रों के मध्य एक रहस्य है, जिसका निवारण कल होगा। हाँ? उमा काकी हम पर एकाएक क्रोधित क्यों हो गई? कुछ क्षण पूर्व ही हमें गले लगाया था, फिर काला टीका लगाया कि किसी की कुदृष्टि न लगे, तो समय ही कोई दृष्टि डाल दी। ऐसी डरे हमने अपने घर में कभी नहीं देखी। आप लोगों ने हमें और हमारे पति को यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया है। हमारे पति महावीर सुग्रीव आपके दास नहीं, किष्किंधा नरेश के अनुज हैं। उमा काकी का ऐसा व्यवहार आश्चर्यजनक था। ये भी सत्य है, हमें वहाँ किसी और की उपस्थिति का आभास हुआ। माता उमा काकी के व्यवहार से आहत है, परंतु हमें लगता है वो उमा काकी ने कोई और था जो उनसे ये करवा रहा था, परंतु कौन? आपको अमंगल की उपस्थिति का आभास अवश्य हो सकता है मारुति, परंतु जो कलेश अमंगल आपके परिवार में कल उत्पन्न करने वाला है, उसे रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रणाम महाराज। प्रणाम अंजनी। आपका किष्किंधा में हार्दिक स्वागत है। महाराज, सर्वप्रथम हम कल की घटना के लिए। ठीक है रूमा। उमा काकी, अपने आंखों के तारे को आंखों का तर देखे तो तनिक। मारुति, हमें क्षमा कर दीजिए। अपने कठोर और अनुचित व्यवहार के लिए हम अत्यंत लज्जित हैं।
आप तो हमारी माता समान है ना। माता कहती है कि धन संतान के लिए औषधि के समान है, तो खाने में तनिक कटुक तो है परंतु लाभदायक। हम केवल आपके ही नहीं, आपके माता पिता के भी दोषी हैं। अंजनी दीदी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। हम जानते हैं रूमा, हमें आहत करने का उद्देश्य नहीं था आपका। हाँ, क्रोध में आकर आपने कुछ अनुचित बातें कह दी हमको, परंतु हो सकता है आपकी अस्वस्थता के कारण बहनों में इतना चलता है। आप धन्य हैं दीदी। चलो अच्छा है, इनका मिलाप तो हो गया। मारुति, क्या हुआ पुत्र? उसके पीछे कोई है। हमारे अंगरक्षक होंगे, हमारी सुरक्षा के लिए हमारी छाया बनकर हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, गुप्त पैरी। माता, हमें भी चाहिए अंगरक्षक। नहीं 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 नहीं, हम आपके अंगरक्षक बनकर आपकी रक्षा करेंगे पिताश्री। अच्छा, अवश्य पुत्र। उचित है, सुमेरु लौटकर आपके प्रशिक्षण का आयोजन करवा देते हैं हम। वैसे भ्राता, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया था? आप ज्येष्ठ हैं मित्र केसरी, ये शुभ समाचार आप ही दें तो अच्छा है। उचित है। हमने और भ्राता सुग्रीव ने यह निर्णय लिया है कि बाल वानरों के लिए हम यहाँ एक गुरुकुल बनवाएंगे। उत्तम विचार है। तो हमारे मित्र जगन मगन बंधु यहाँ आ सकते हैं। और हम साथ साथी में खेल सकते हैं और अध्ययन भी कर सकते हैं। हृदय को पुलकित करने वाला कितना मधुर मनोरम दृश्य है ये, परंतु इतना मंगलकारी दृश्य अमंगल को भाता नहीं। इस सुखी परिवार को कलेशित करने का समय आ गया है मारुति। कई वर्षों से हमारी इच्छा थी, जो आज भ्राता सुग्रीव के सहयोग से ये पूर्ण होने जा रही है। ये तो हमारा सौभाग्य है भ्राता केसरी। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि किष्किंधा के भविष्य को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान कर पाए। फिर वही आभास जैसे कि कोई आसपास छुपा हुआ है। भ्राता सुग्रीव, अब आप शीघ्रता से हमें भूमि दिलवा दीजिए ताकि हम गुरुकुल का निर्माण शीघ्र ही आरंभ कर दें। अवश्य। आपको तो निशुल्क वस्तुएं अत्यधिक पसंद है ना? वाह महाराज वाह, मान गए आपको। कितने स्वार्थी हैं आप। हमारी धरती पर गुरुकुल बनाएंगे और समस्त श्रेय स्वयं ही ले जाएंगे। वाह महाराज वाह।
ये कैसा प्रयास है? नहीं नहीं राजा केसरी, इस गुरुकुल से मिलने वाले यश और कीर्ति पर हमारा और हमारे भ्राता बाली का समान अधिकार है। बल्कि आपके इस स्वार्थी व्यवहार को देखते हुए हम आपको इस योजना से पृथक करते हैं। बोल तो काका सुग्रीव रहे हैं, परंतु ये शब्द अवश्य ही किसी और के हैं। ये वही अदृश्य शक्ति है जो ये खेल खेली है। ओम नमः शिवाय। भ्राता, इस कटु व्यवहार का कारण क्या हम जान सकते हैं? आपको हमसे प्रश्न करने का अधिकार किसने दिया? रानी होंगी आप सुमेरु की, किष्किंधा है ये और यहाँ के राजकुमार हैं हम। आपको तो हमारा आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमने आपसे और आपके पति से मित्रता रखी, हमारे भ्राता बाली ने मित्रता रखी, जिसके योग्य भी नहीं है ये। स्वामी, राजा केसरी आपके परम मित्र हैं, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ भ्राता, क्या हो गया है आपको? महाराज केसरी ये हमारे महाराज भ्राता बाली के प्रतिनिधि हैं केवल, सुमेरु के प्रभारी हैं और कुछ नहीं। चलिए यहाँ से, चलिए। स्वामी रुक जाइए। अशिष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं ये लोग। स्वामी, हम एक क्षण भी और यहाँ रुके तो हमारे हाथों कुछ अनर्थ हो जाएगा। चलते हैं यहाँ से। चलिए। स्वामी रुकिए। आज के पश्चात हमारा इनसे कोई भी संबंध नहीं रहेगा। चलिए स्वामी। ये तो किसी प्रकार की छाया प्रतीत होती है, लगता है केवल हम इसे देख सकते हैं। इस छाया के कारण कल रूमा काकी ने कटु व्यवहार किया और आज सुग्रीव काका ने। ये छाया जो भी है, जिसके भी है, हम अपने व्यवहार को इस प्रकार खंडित नहीं होने देंगे, कभी नहीं। मारुति, तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, अपने परिवार को बचा नहीं पाओगे। ये हमारे महाराज भ्राता बाली के प्रतिनिधि हैं केवल, सुमेरु के प्रभारी हैं और कुछ नहीं। आपका अपमान समस्त सुमेरु का अपमान है। हम सभी को कल की घटना का ज्ञान है महाराज, बल्कि सारे वानर कुल को पता है कि कुंवर सुग्रीव ने आपका अपमान किया है। आप कहना क्या चाहते हैं महामंत्री? स्पष्टता कीजिए। महाराज बाली इस समय किष्किंधा से दूर है। कदाचित इसी अवसर का लाभ उठाकर राजा केसरी किष्किंधा को अपने अधीन कर ले। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। एक ओर आप लोग हैं जो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी ओर सुग्रीव, जिसे हमने अपना भ्राता माना और उसने क्या किया? हमारा तिरस्कार। और हम आप सबको आश्वासित भी करते हैं कि हमारे अपमान का उत्तर सुग्रीव को अवश्य मिलेगा, और तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। आप सभी तनिक भी चिंता मत कीजिए। यदि किसी ने भी किष्किंधा पर कुदृष्टि डाली तो फिर वो भले ही राजा केसरी क्यों ना हो, वो हमारा रौद्र रूप देखेंगे। स्वामी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बाल मारुति के प्रति कठोर हो रहे हैं? अब तक आप किसी का भी न्याय उनके कर्मों के अनुसार करते थे, परंतु आप यहाँ पे दो मित्रों में फूट डाल रहे हैं।
ना ही कोई किसी का मित्र होता है और ना ही कोई किसी का शत्रु। देवी, इन धरतीवासियों के संबंध ऐसे ही क्षणभंगुर होते हैं और ऐसे संबंधों में आसक्ति रखकर मारुति को केवल कष्ट ही मिलेगा और यह कष्ट ही देवताओं द्वारा दी गई दिव्य शक्ति को संतुलित करेगा। हे महादेव, हम जानते हैं जो भी होता है वो आप ही की दिव्य इच्छा से होता है, परंतु वर्तमान घटनाएं किसी कठिन परीक्षा से प्रतीत हो रही है महादेव। कल हमारे स्वामी को उनके घनिष्ठ मित्र सुग्रीव ने तिरस्कृत किया और उन्होंने अपमान का कड़वा घूंट सबके सम्मुख पी भी लिया, परंतु हम जानते हैं ये घटना उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है महादेव। लोगों में जो उनका सम्मान है, एक निडर निष्कलंक छवि है, वही उनके जीवन की संपूर्ण पूंजी है महादेव, जिस पर उन्हें सदा अभिमान भी रहा है। कल उस छवि पर चोट लगी है प्रभु, जिससे वो व्यतीत हुए हैं। हे महादेव, सबको शांति और समरसता बनाए रखने की सद्बुद्धि दे, जिससे हमारे परिवार का सौहार्द और स्नेह लौटाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, जिस माता अंजनी की ममता को अनुभव करने हेतु आपने दिव्य मारुति का अवतार लिया, उसी माता की ये करुण पुकार सुनकर आप विचलित तो हो ही रहे होंगे। माता अंजनी का हर एक अश्रु, हर एक पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि माता होने के कारण उनका और मेरा भावनात्मक संबंध है। तब तो माता की ऐसी करुण पुकार सुनकर आपका पुत्र धर्म बनता है कि आप माता के समस्त कष्टों का हरण कर ले। इस संसार में सब अपनी यात्रा पर आए हैं। इस जीवन रूपी यात्रा में सुख दुख एक पड़ाव की भांति होते हैं। माता अंजनी भी अपनी यात्रा के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां उन्हें संसार के ऐसे कटु अनुभव का सामना करना पड़ रहा है। परंतु प्रभु, आपके तो विचार मात्र से ही सहस्त्र ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। आप किसी भी नियम के बाध्य नहीं है। नियमों का महत्व तभी रहता है यदि उसे बनाने वाला उसका सदैव पालन करे। इस कारणवश प्रकृति के संचालन हेतु बनाए अपने नियमों का मैं स्वयं कभी उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु इस लीला में एक और नियम भी है। और वो क्या है प्रभु? वो नियम ये है कि मारुति प्रकृति के नियमों से परे हैं। अब वही माता अंजनी के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। हे महादेव, कृपया माता की विनती स्वीकार कर लीजिए। माता कल की घटना से अत्यधिक आहत है। सर्वप्रथम रूमा काकी और फिर सुग्रीव काका। ये सत्य है कि सुग्रीव काका ने हमारे पिताश्री का अपमान किया है, परंतु ये भी सत्य है कि हमने उनके शरीर से एक छाया को निकलते हुए देखा था। इस कलेश के पीछे अवश्य छाया का हाथ है। वो छाया पुनः लौट कर आए
और हमारे परिवार में कटुता फैलाए, उससे हमें उसको रोकना होगा। अनियंत्रित शक्तियां हैं उनके पास जिन पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। जब तक मारुति में यह बोध उत्पन्न नहीं होगा, अमंगल उसके परिवार में फूट डालता ही रहेगा, चाहे वो परिवार समाप्त ही क्यों ना हो जाए।